लोगों ने अपना अपना चिंतन मनन, अपने अपने जो सोच है, जो पीड़ा है, उसको यहाँ पर प्रकट किया। अच्छा लगा। मैं समझता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ इस बात को बोलता हूँ सबके समक्ष, बहुजन समाज में बुद्धि और हुनर का कमी नहीं है, और कोई भी व्यक्ति इस देश और इस प्रदेश के अंदर अपने आप को सर्वगुण संपन्न और मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली हूँ ऐसा समझता है, तो वो उनकी भूल है, गलत है। मैं अपने आप को सबसे छोटा समझता हूँ, इसलिए कि मुझसे भी बड़ा बड़ा कार्य करने वाले लोग, मेरे बहुजन समाज की संख्या जितनी बड़ी है उतनी ही गुणवान और क्रांतिकारी लोग इस राज्य में, इस देश के अंदर कार्य कर रहे हैं, पैदा हुए। एक ही बात को सभी लोग बोले तो गलत है। सभी लोगों में वो सोच है, वो जज्बा है, वो ताकत है कि इस देश को, मनुवादियों का जो सोच है, सपना है, उसको नेस्तनाबूद करने का सब में हुनर है, सब में क्वालिटी है। लेकिन आखिर हम करें तो करें क्या? मैं पूछना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर हम करें तो करें क्या, जिससे हम विधानसभा में प्रवेश करेंगे, पार्लियामेंट में प्रवेश करेंगे। आखिर हम करें तो करें क्या? मैं बता दूं, सन 2013 में मैं भीम सैनिक छत्तीसगढ़ के नामक संगठन बना करके कार्य कर रहा था। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी में मुझको मेरे कार्य को देख करके महासचिव बनाया गया था। मैं अपने जीवन को खुले पन्ना की तरह जहां भी जाता हूं खोल देता हूं। जो हंसता है तो अच्छी बात है, और नहीं हंसता है तो भी अच्छी बात है। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन जो बैरिस्टर की डिग्री पकड़ करके बैठा है, वो क्यों शांत है? वो क्यों शांत है? हम उसके पीछे कार्य करने के लिए तैयार हैं, वो सामने क्यों नहीं आता? आप कम पढ़े लिखे लोग संगठन बना करके कार्य करते हो करके जगह जगह पे टिप्पणी करता है, लेकिन वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग क्यों आकर के इस देश का सत्ता को, इस देश के मिशन को आगे बढ़ाने का जिम्मा नहीं लेते? हम उसके पीछे कार्य करने के लिए तैयार हैं, क्यों नहीं आता? साहब ने, कांसीराम ने साइकिल चलाते चलाते हमारे देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया। 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया। ताली मत बजाना प्लीज। 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया। हाथरस कांड में हमारी बहन के साथ इतनी बड़ी घटना घटी, क्या एक नेता वहां पर नहीं गया? क्यों नहीं गया? हमारे नेता भक्ति ना करें, हमारे वोटर भक्ति ना करें, कब सवाल करेंगे? मैं जहां भी जाता हूं वहां पे बोलता हूं, युवाओं को, वोटरों को बोलता हूं, आपके वोट लेकर के नेताओं ने समाज से नाता तोड़ दिया। नेताओं ने वोट लेकर के समाज से नाता तोड़ दिया, और इस देश के हुक्मरान ने आज संविधान से नाता तोड़ दिया, और आज तो अलग से पार्लियामेंट बनाने का, सांसद भवन बनाने का जगह अलॉट हो चुका है। हमारे सारे इतिहास को खत्म किया गया। आज संविधान को और पार्लियामेंट को भी मिटाने का समय आ गया है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं ईमानदारी पूर्वक कार्य करता हूं। बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से पार्टी के लोग बोलते हैं कि मैं ईमानदारी पूर्वक कार्य करता हूं, मैं देश बदलने पर कार्य करता हूं, समाज को अच्छे हुक्मरान बनाने की नीति पर कार्य करता हूं। तो भीम आर्मी ने जब आह्वान किया था भारत बंद का, एट्रोसिटी एक्ट को बहाल कराने के लिए, और भीम आर्मी पर उंगली करने वाले लोग क्यों उस दिन रोड पे आकर के आंदोलन नहीं किया? जब भारतीय संविधान को देश की राजधानी के अंदर शासन प्रशासन के समक्ष आगजनी किया, वही उंगली करने वाले लोग क्यों चूड़ी पहन करके बैठे थे? क्यों शांत बैठे थे? मैं जानना चाहूंगा। हमारे बहुत से वक्ताओं ने मंच पर बैठे हुए सभी ने अपने अपने दुख पीड़ा जाहिर किया। मैं एक छोटे से गांव से निकला हूं, किसान का बेटा हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, एक किसान का बेटा हूं। मैं मूलभूत सुविधाओं को जूझते हुए, मैं जिस गांव में जन्म लिया उस गांव में लाइन खींचने के बराबर बल्ब जला करता था। मिट्टी का घड़ा को जमीन में फेंक देते रास्ते पे तो वो टूटता भी नहीं, ऐसा वहां का रास्ता था। अपने जीवन का सन 2011 में पहला आंदोलन था जो राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कराए और पूरे प्रशासन के लोगों को वहीं पर बुलाए, जब अमित कटारिया रायगढ़ जिला में कलेक्टर थे। प्रशासन के लोग वहां आए, पूरा दिन सारंगढ़ से बिलासपुर मार्ग जाम रहा, और मजबूरन उन सभी अधिकारियों को हमारी मांग को बहाल करना पड़ा। और आज जाकर के देखिए, एक गांव 1 किलोमीटर का जहां 2-2 ट्रांसफार्मर है,
कहने का मतलब यह है, हमारे लोग बहुत से कुछ बोल तो देते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं। 20 रुपए का शराब पी करके 20,000 से भी ज्यादा का दहाड़ दहाड़ते हैं गली में आकर के। उनके बच्चे को देखो, फटे हाल घूमते हैं, फटे हाल घूमते हैं, उनके बच्चे को देखो और शान से बोलते हैं कि मुझसे बड़ा कौन, बोलने वाला कौन। न जाने वो 200 रुपए का बाटल का शराब पीते तो न जाने कितना दहाड़ता। हमारे लोग और बोलते हैं कि वहां का कार्यक्रम बहुत अच्छा था। कहां का? यूपी का, दिल्ली का, महाराष्ट्र का, एमपी का। मैं बोलता हूं आप कब उस कार्यक्रम को करोगे? जब आप करोगे उस काम को और लोग बोलेंगे कि यहां का कार्यक्रम अच्छा था। कब करोगे? ताली बजाते बजाते हमारे लोग शांत बैठ गए और हमारे हक और अधिकारों का हनन होता चला जा रहा है। आज अलग अलग संगठन क्यों बन रहा है? मेरे गोड़वाना समाज से भी है, बिरसा मुंडा ब्रिगेड से भी है, बहुजन नायक साहब कांसीराम का सेना से भी, कांसीराम सेना का सेना प्रमुख भी है और बहुत से सामाजिक संगठन का प्रमुख लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं। मैं सभी को क्रांतिकारी सलाम करता हूं। कम से कम हमारे संत गुरु महापुरुषों ने जिस मूवमेंट को आगे बढ़ाने पर कार्य किया, वो मूवमेंट क्या रहा? समाज को एक करना। अपने अपने जवानी कुर्बान किया हमारे सभी संत गुरु महापुरुषों ने समाज को संगठित करने के लिए। और हमारे नेता लोग क्या कर रहे हैं? केवल वोट देने की नीति पे कार्य मत करो। आप नेता को बुलाओ, माला पहनाने के लिए बुलाते हो, ठीक है, लेकिन क्या आज तक हम अपने नेता को पूछे हैं कि आपने हमारे, हाँ, आप हमारे क्षेत्र के नेता हो और आप जिस क्षेत्र से चुन करके गए हो उस क्षेत्र के लिए आपने क्या किया? हम कभी पूछे अपने नेताओं से? नहीं पूछे, इसलिए वो नेता मनमानी कर रहा है। हमारी गलती है। आज हमारे लोग बोलते हैं कि हमारा समाज का कुछ नहीं होगा, हमारे समाज का कुछ नहीं होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप इस समाज के लिए क्या कर रहे हो जब दूसरे पर आप उंगली कर रहे हो? क्या किसी एक ही व्यक्ति का कार्य है? इस 85% बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी कोई एक ही व्यक्ति का है क्या? कोई मनोज लारे का है क्या? कोई राजकुमार जंगड़े का ही है क्या? बताओ, किसी एक ही व्यक्ति का है क्या ये मूवमेंट? 85% समुदाय, 3% लोग राज कर रहे हैं। क्यों राज कर रहे हैं? इस देश के अंदर न तो जात पात था, न भेदभाव था, न गोत्र, न परिवारवाद था, कुछ नहीं था। यूरेशिया लोग बाहर से आए, हमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार बांट दिए और वो आज तक राजपाट करते आ रहे हैं। ये हमारी सभी संतों गुरु महापुरुषों ने जाति विहीन समाज बनाने की नीति पर कार्य किया। तो आज क्यों नेताओं के जंजाल में पड़कर हम जातियों का समाज बनाने में कार्य कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ जाति का समाज, जाति का संगठन। और जब तक हम एक नहीं होंगे, हम विधानसभा तो क्या, पार्लियामेंट तो क्या, हम अपने जनपद में भी प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि आम वोटर, आम कार्यकर्ता खून खराबे पे उतावले हो जाते हैं। नेता लोग एक मंच में बैठ करके मलाई चाटते हैं, नेता लोग एक मंच में बैठकर मलाई चाटते हैं और वोटर और कार्यकर्ता आपस में खून खराबा करने पे उतावले हो जाते हैं। मैं उस रीति पर कार्य कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, सीखने के लिए आया हूं, अपने परिवार से मिलने के लिए आया हूं कि जिस रीति पर हमारे सभी संत गुरुओं ने, महापुरुषों ने कार्य किया, जाति विहीन समाज बनाने का, बहुजन समाज बनाने का, बहुसंख्यक समाज बनाने का, मैं उस नीति पर कार्य कर रहा हूं। कोई माने या ना माने, मुझे भी मरने से डर लगता है, लेकिन मैं घर पर ना मरूं इस चीज का डर लगता है। ऐसे समाज के बीच में सामाजिक कार्य करते हुए मैं अपने जान गंवाऊं, ऐसा मेरा सोच और संकल्प है। आज मेरा एज जो है 34 वर्ष कंप्लीट हो गया, 35वां रनिंग में है और कोर्ट कचहरी से मैं डरता नहीं हूं। यदि पुलिस प्रशासन जो है, पेशी तो मैं जाते जाते थक चुका हूं, मुझको ले जाना है तो जेल ले जाए, मैं जेल भी भ्रमण करना चाहता हूं। हमारे बहुत से पूंजीपति लोग थाईलैंड घूमते हैं, स्विट्जरलैंड घूमते हैं, ऑस्ट्रेलिया घूमते हैं, गोवा घूमते हैं, न जाने कहां कहां घूमते हैं। मैं तो जेल को घूमना चाहता हूं, लेकिन एक भी प्रशासन के लोग मुझको जेल नहीं ले जाते। पता नहीं क्या बात है। हमारे भाई साहब ने बोला, मैं जेल जाते जाते परेशान हो गया, जेल जाते जाते परेशान हो गया हूं।
इसलिए इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूं, हमारे लोगों में प्रशासन, पुलिस प्रशासन की खौफ रहती है। हमारे लोग पुलिस प्रशासन से डरते हैं, मारेंगे पीटेंगे करके। ऐसा कुछ नहीं है। ये आप एक बार वहां से जाओ और वहां से होकर के आओ, क्रांतिकारी बिरसा मुंडा से भी बड़ा नेता बन करके आप इस देश के अंदर इतिहास रचने का कार्य करोगे। एक महापुरुष तो अपना कार्य करके चले गए, लेकिन आज आप और हम लोग क्या कार्य कर सकते हैं? काम ऐसा करो दशरथ मांझी की तरह लोहे के समान पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने का कार्य किया। आप जो कार्य कर रहे हो, यहां पर भी इतिहास रचने का कार्य करो, तब जाकर के आपका समय लगाया हुआ समय का कुछ महत्व निकल पाएगा। कार्य ऐसा करो कि आपके जाने के बाद आपका नाम को देखते हुए हमारे आने वाले पीढ़ी, आने वाले नस्ल भी उस मूवमेंट पे कार्य करने का प्रयत्न रखें। मैं कुछ बनने के लिए कार्य नहीं कर रहा हूं, अपने समाज को कुछ बनने लायक बनाने के लिए कार्य कर रहा हूं। मेरा सोच है, मेरा खुद का निजी सोच है कि मेरे समाज के लोग, मेरे भाई और मेरे बहन लोग विधानसभा और पार्लियामेंट में जाए, और पार्लियामेंट और विधानसभा में जाने के बाद अपने आप को ना देखे, अपने बैंक बैलेंस को ना देखे, अपने प्रॉपर्टी बनाने में ना लगे, वो बहुजन समाज का उत्थान करने में लगे। जिस तरह से विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विरासत हमारे छत्तीसगढ़ में है, लेकिन मेरे छत्तीसगढ़ के मेरे भाई और बहनों को पता नहीं। गौतम बुद्ध का इतिहास खत्म, बिरसा मुंडा जी का इतिहास खत्म। कौन लोग हैं यहाँ पे उपस्थित? जो लोग हैं वो वास्तव में क्रांतिकारी लोग हैं। आने वाले समय में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए। और जो घर पे सो रहे हैं वो कुछ नहीं कर सकता, जो घर पे सो रहे हैं वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इतना जरूर है कि वो ईमानदारी पूर्वक आप पर उंगली कर सकता है, इतना ही करेगा। आप पर ईमानदारी पूर्वक ही उंगली उठाने का कार्य करेंगे और रास्ता रोकने का कार्य करेंगे। जो घर पर बैठे हैं उनके हिस्से का कार्य आप कर रहे हो, हम कर रहे हैं, लेकिन उनको मनोबल गिराने वाला कार्य नहीं करना चाहिए, मनोबल बढ़ाने वाला कार्य करना चाहिए, जो ऐसा नहीं करते। याद रखिए, हमारे सभी संतों गुरु महापुरुषों ने बहुजन समाज बनाने की नीति पर कार्य किया है, जाति विहीन समाज बनाने की नीति पर कार्य किया है। अगर हम अलग अलग संगठन बनाते रहे, तो मैंने भी भीम सैनिक संगठन बनाया था, जिसका मैंने 4-5 आंदोलन किया और उसको उधर ही सिमट करके रख लेते तो कुछ नहीं होता। मैंने भीम आर्मी जो राष्ट्रीय लेवल का संगठन संचालित है, आज जो पूरे विश्व के लोग जानते हैं, उस पर विलय होकर के मैंने भी संगठित होने का परिचय दे दिया। और यदि मैंने गलत किया तो आज हम अपने घर में हैं, अपने जमीन पर है, छत्तीसगढ़ में है। हम क्या करें, किस नीति पर कार्य करें, किस बेस पर कार्य करें, जिससे हमारे लोगों का भला कर सके, जिससे हमारे लोगों का हित हो, जिससे हम अपने महापुरुषों का मिशन को विस्तार कर सकें, जिससे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का लिखा इस संविधान का रक्षा सुरक्षा कर सकें। इस बात को, इस नीति को, इस एजेंडा को आप सभी लोग बताएंगे, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए सम्मान्य हो, आप सभी लोग मेरे लिए गुरु हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। मैंने पहले भी बोला कि कोई किसी से कम नहीं है, सब एक से एक हुनरबाज है, सबसे एक गुणकारी है, सबसे एक गुणवान है।